तो आज रजनी निषाद को शबनम के पहले पति को क्यों याद करना पड़ा? शबनम के पति के ऊपर इतना रजनी निषाद को प्यार कैसे आ गया? शबनम के पहले पति यानी कि एक्स हस्बैंड को बुलाने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? और रजनी निषाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक इंसान पैदा हो चुका है। अभी तक बहुत ये गालियां देती थी, बहुत लोगों को डराती थी, धमकाती थी, लेकिन आज मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लाडो की बहन उतर चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे। डराने धमकाने, पुलिस की धमकी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मुंहतोड़ जवाब दे रही है लाडो की बहन। वो कहावत है ना कि जैसे को तैसा और भवानी को भैसा, वही वाला कहावत एकदम फिट बैठ रहा है कि जो जैसा करता है उसी को उस लैंग्वेज में जवाब देना पड़ता है कभी कभी। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अब मैं बताती हूँ कि रजनी निषाद को शबनम के पति को क्यों बुलाना पड़ गया। शबनम से रूपा से मिलने चली गई लाडो की बहन सीमा, और ये देखकर काफ़ी मिर्ची लग गई और शबनम के पहले पति को याद करके बिलबिलाने लगी रजनी कौशल। शबनम के पहले पति को, यानी कि इनका कहना है कि जब दुश्मन दुश्मन दोस्त बन रहे हैं तो हम भी दुश्मन दुश्मन दोस्त बनेंगे। लाडो की बहन इस टाइम पे लाडो की दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इनकी पोल खोल दी है, इनका सारा क्रिया चरित्र निकाल कर सामने रख दी है, इसलिए वो दुश्मन है। शादी होने से लेकर और शादी खत्म होने तक दहेज 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 की डिमांड ये करते रहे, इतने बड़े लालची हैं। लाडो की बहन ने बोला तो कि इतने तुम बड़े दानवीर हो, इतना तुम किन्नरों पे उड़ा देते हो, तो तुम एक बार बोल देते कि भाई रहने दो, तुम मजबूर हो। एक माँ को रुलाकर, एक माँ के दिल को ठेस पहुंचाकर तुम ये सब किए हो, और उस बेटी से उस माँ को अलग कर दिया। शायद लाडो को इस टाइम पे आंख में पट्टी बंधी हुई है, जब वो पट्टी खुलेगी उस दिन बहुत पश्चाताप होगा, और ज़्यादा दिन नहीं, 5-6 महीने में माँ की याद आएगी। जितना कुछ बोल रही है चढ़ाने पे सब याद आएगा। तो रजनी निषाद को बुरा लग गया कि रूपा के पास, शबनम के पास क्यों चली गई लाडो की बहन। अरे तुमसे जब कोई मतलब नहीं है, उस इंसान का तो तुम्हारे दुश्मन चाहे किसी से भी मिले तुम्हें मिर्ची नहीं लगना चाहिए। तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम्हें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उनके आपस में मिलने से। अरे तुम होती कौन हो कि अगर वो मिलते हैं तो तुम अपने ऊपर इफेक्ट लेती हो? कौन होती हो? यानी कि तुम्हें मतलब होती है तकलीफ, क्यों मिल रहे हैं। सालू ने, शबनम ने तो नहीं बुलाया था ना, शबनम ने तो नहीं बुलाया था लाडो की बहन को। लाडो की बहन खुद आई उसके घर शबनम से मिलने और रूपा से मिलने, और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बुलाने की जरूरत पड़ रही है। सोचो, एक दुश्मन अपने खुद चल के घर पे जा रहा है उससे मिलने, और तुम्हें बुलाने की जरूरत पड़ गई है, फिर भी नहीं वो आ रहा है, फिर भी वो नहीं आ रहा है। और ये वीडियो सिर्फ शबनम को जलाने के लिए। शर्म करो, जिस इंसान से उसका रिश्ता टूट गया है तुम उसको घर पे बुलाओ या तुम उसको बगल में बिठा के जो भी करो, उससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि शबनम को घंटा फर्क पड़ेगा या रूपा को पड़ेगा? तुम अवध को बुलाकर चैनल मोनेटाइज कराओगी तो तुम अपने घर में बुलाकर बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। जिस इंसान से उसको तकलीफ थी, उस इंसान से छुटकारा पाना चाहती थी, और उसी इंसान के आने से उसको फर्क पड़ेगा। कितनी छोटी सोच है। और देखो, इत्तेफाक की एक बहन ही अपने बहन की दुश्मन बन बैठी है, खास करके उसकी शादी 3-4 दिन है सर पे, और इस शादी में वो सोच रही है कि किस तरह से उसकी शादी को भंग किया जाए। एक बहन ही बनी है अपनी बहन की दुश्मन। ऐसी बहन भगवान किसी जिंदगी में दुश्मन को भी ना दे, मैं तो यही कहूँगी। और रजनी कौशल को इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड है। 4 पैसे आ गए, एक गाड़ी आ गई, घर बनवा लिया। कब तक? अगर यूट्यूब और फेसबुक बंद हो जाए ना, सबकी औकात समझ में आ जाएगी कि कौन कितने पानी में है।
और बहुत अच्छा जवाब दिया लाडो की भाई ने, लाडो की बहन ने, कि तुम औरतों से सिर्फ लड़ते हो और औरतें औरतों से लड़ती हैं, मर्दों में दम नहीं है कि तुम मर्दों से बात करो। एक मर्द गया था अकेले तुम्हारे दरवाजे पे, उससे लड़ने तक का दम नहीं था, है ना। और लाडो का भाई एक जवाब अच्छा दिया कि तुम औरतों को नचवाकर पैसा कमाते हो, लेकिन हमारे अंदर दम है कि हम मेहनत करके और पैसा कमाए भी हैं और अपनी बहन का शादी भी किए हैं। अब वायरल हुआ है ना, इसके पहले तो वो कमा ही रहा था। शर्म कर लो। आज उसकी शादी है और शबनम ने कुछ गलत नहीं किया कि शबनम को जलाने के लिए ये मतलब इतना गिर सकती है कि उसके पहले पति को बुला रही है कि शबनम जलेगी। अरे क्यों जलेगी? उस इंसान से तो उसको नफरत है। तुम बुलाकर घर में बिठा लो या दूसरी शादी कर लो उससे, तुम कर लो अगर वो नहीं उसको वो वहां पर नहीं रह पाई तो। अब तुम जैसे लोगों के लिए यही शब्द बताना पड़ेगा। और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब इंसान सही मिला है। वीडियो मैंने देखा लाडो की बहन का, चप्पल जूता झाड़ू सब उन्होंने दिखाया है और क्या चुन चुन के बोला है। अब जवाब नहीं है, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए मुंह सिल गया है, क्योंकि ये जानती है कि मेरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आ गई है। और लाडो की बहन जो है ना, उसके पास पावर है। मायके वाले हैं ना, वो चाहे तो तुम्हें, समझ गए ना। तो इतना ही उड़ना चाहिए जितना कि इंसान तुम्हारी उड़ान देख सके। उसका आंख दुखने लगे देखते देखते उतना मत उड़ो। और जब आंख दुखने लगेगा, जब आंख बंद कर लेगा ना, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। तुम उड़ते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कितनी छोटी सोच है कि शबनम न जा रही है लाडो की बहन से मिलने, न उनको बुला रही है। वो इंसान खुद आया मिलने के लिए, वो उसकी गलती है या समझदारी है लाडो की बहन की। लेकिन यहाँ पर तुम खुद बुला रही हो जानबूझकर, और उस टाइम पर जिस टाइम पर उसकी शादी होनी है। और ऐसे लोगों को ना मुंह में चप्पल भिगो भिगो के मारना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है। मैं सुबह से ही सोच रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने के लिए। फाइनली आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आज मैंने बना ही लिया इस टाइम पे। ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।